कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम सत्र लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। कुत्ते की वफादारी लल्लू भाई रबारी ने ये कहानी की रचना की है। उसने कई सारी ऐसी कहानियाँ लिखी है, उसमें ये कहानी सबसे अच्छी है और क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित है। इसमें एक वफादार कुत्ते के बारे में बात बताने की कोशिश की। वफादार कुत्ता अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। एक जानवर भी समझता है अपने गुण को उजागर करने के लिए, वो अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए जैसे जीता है, और इसी तरह उसका एहसान, उसका उपकार जो होता है वो कभी भूलता नहीं है। ये बात बताने का, ये संदेश देने का प्रयास इस कहानी के ज़रिए किया गया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। यानी स्वामी यानी मालिक के प्रति जो एक वफादारी होती है, ऑनेस्टी होती है, प्रामाणिकता होती है, ये बात बताने की कोशिश की है। कभी कभी जल्दबाजी के काम में हम पछताने की तोहमत बता जाते हैं, यानी कभी बिना सोचे समझे हम कभी कोई काम करते हैं तो उसके कारण हमें पछतावा होता है, यानी अफसोस होता है, क्योंकि गलती का एहसास हो जाता है। लेखक ने यही बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के जरिए बताई, यानी माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है, यानी सच है, गुजरात का एक पाटन जिले का एक राधनपुर नाम का छोटा सा गांव है। वहाँ का ये कहानी है, और वहाँ एक तालाब है, उसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि मीन्स जो संत साधु बड़े बड़े महात्माओं का मृत्यु हो जाने के बाद उसकी समाधि यादगार में, यानी स्मारक बनाया जाता है, वैसा ही एक ऐसी समाधि बनाई गई है। और वहाँ कुत्ते की समाधि है, कोई नहीं करता, लेकिन इस बंजारे ने वो समाधि बनाने और उसकी याद में उस समाधि को बनाया है। यह आश्चर्य जानकर होगा कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय हिला देने वाली बात है, यानी उसके पीछे एक बहुत अच्छी और हमारे दिल को हिल दिलाने वाली एक कहानी है, एक बात है जो हमारे दिल को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब देखो आगे कहानी। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे, यानी व्यापार यानी बिजनेस, धंधा जिसे कहते हैं, राइट। तो पुराने ज़माने, ये उस समय की बात है जब लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाया करते थे, और यही समय था कि सामान एक गांव से दूसरे गांव, शहर से गांव, ये सारा सामान बंजारे हुआ करते थे, यानी एक जगह पर टिकने वाले नहीं, यानी स्थित नहीं होते थे। स्थित यानी एक जगह पर स्थिर रहते नहीं थे, उसका कोई पक्का घर हुआ करता नहीं था, वो घूमते फिरते रहते थे, जहाँ उसको काम धंधा मिल जाएगा वहीं वो रहते थे। जैसे भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं वैसे ही वो लोग होते हैं। वो अपना सामान और जो भी जानवर पाल रखे होते वो अपने साथ लेकर चलते हैं। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहर में लाद ले जाता था, और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में ले आता था, यानी गांव का सामान शहर में और शहर का सामान गांव तक पहुंचाने का काम करता था। और मिश्री, गुड़ और मसाले, मिश्री मीन्स चीनी यानी शुगर, गुड़ मीन्स जैगरी, गॉड इन गुजराती वर्ड, और मसाले मीन्स स्पाइसेस मीन्स मिर्च मसाला, धनिया पाउडर व आदि वगैरह, हल्दी पाउडर, वैसा लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे, यानी लाखों रुपयों का व्यापार करता था, इसी कारण उसे सभी लोग लाखा बंजारा कहते थे। लाखों के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था, यानी प्रामाणिक था, ऑनेस्ट था। रात को वह बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था, यानी जहाँ रुकता था चोक करने का काम वो करता था, यानी रात भर कुत्ता जगता था और उसका मालिक सो जाता था। अगर कोई चोर लुटेरा पड़ाव की तरफ आते दिखता था तो वो भोग भोग कर उसको दूर भगा देता था। वैसे कुत्ता होता है, वो अनजान व्यक्ति का अपनी गली के अंदर यानी अपने एरिया के अंदर कोई अनजान कुत्ता भी आ जाता है तो कुत्ता अनजान की वजह से वो भोग भोग कर गली के बाहर तक छोड़ने का काम करता है, तो वैसे ही ये करता था। बड़े कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, यानी उसके काम से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, यानी उसको लॉस हो गया, बिजनेस में
लॉस हो गया, यानी मुनाफा होने की वजह से उसको नुकसान हो गया, जिसके कारण रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी, यानी अब आगे बिजनेस करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गए। वो राधनपुर के एक सेठ के पास गया, यानी एक धनिक व्यक्ति था उस राधनपुर में, उसके पास गया और उससे अपनी सारी बात बताई कि भाई मुझे अपने धंधे के अंदर यानी व्यापार के अंदर खोट हुई है, यानी जो रुपयों की कमी आई है, नुकसान हुआ है और उसके कारण मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आप मुझे पैसे दो। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम मेरे पास गिरवी क्या रखोगे। गिरवी मीन्स जमानत के रूप में कुछ चीज़ उसके पास रखना पड़ता है, तो तुम क्या रखोगे, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं, विश्वास करूं कि तुम जो रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम मुझे सही सलामत वापस सही समय पर लौटाओगे। उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ मेरे पास रखनी होगी, कीमती चीज़। लाखा बोला सेठ जी मेरे पास भी कौड़ी नहीं, मेरे व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दी, यानी मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, पुट्टी कौड़ी यानी एक भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई कीमती चीज़ भी नहीं है, क्योंकि व्यापार में सब कुछ लुट गया है, यानी बर्बाद हो गया है, नुकसान हो गया है। अब आप मेरी बात पर ही विश्वास करके मुझे रुपये दे दें, आपकी पूरी रकम मैं सूद समेत लौटाऊंगा, यानी 1 साल के अंदर ही मैं आपके ब्याज सहित यानी इंटरेस्ट सहित लौटा दूंगा, यानी उधार पैसे चाहिए थे। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे ही जमानत के रूप में मेरे पास दे दो, जब तुम रुपये लौटाओगे तब तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। यानी सेठ कहता तुम्हारे पास ये कुछ भी चीज नहीं है, ये कुत्ता है, तो कुत्ते को मेरे पास छोड़ जाओ और जब रुपये लौटाओगे तब तुम्हारा कुत्ता तुम वापस ले जाना। बंजारे को दुख तो हुआ, लेकिन उसने कुत्ते देने की में और कोई चारा नहीं था और कोई रास्ता नजर आता नहीं था, वो रुपये लेकर वो व्यापार करने चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया, वहाँ से 9 2 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भोंक भोंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। यानी कुछ दिनों के बाद जो सेठ के पास से बंजारे ने पैसे लिए थे, कुत्ता जिसके पास रह रहा था उसी सेठ की दुकान में चोरी हो गए। लुटेरे आए और जो कीमती सामान रुपये गहने वगैरह थे वो लूट कर लेकर चले जा रहे थे, जंगल में भागे जा रहे थे। कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंक भौंक कर उसके पीछे तक गया और उसने दूर से देखा तो चोरों ने वो सारा चुराया हुआ सामान सेठ का था, वो जंगल की जमीन के अंदर खड्डा गाड़ के उसमें गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गई, यानी भाग गए। कुत्ता फिर घर आया और सेठ को भोंक भोंक कर उसी जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ तो हक्का बक्का रह गया, यानी हर सेठ को तो आश्चर्य हो गए कि कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, तो कुत्ता उसकी सेठ की धोती पकड़ लेता है और खींच खींच कर जहाँ चोरों ने उसका माल सामान गाड़ा था वहाँ तक ले जाता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे, जहाँ छिपाया था वहां जाकर कुत्ता ने अपने पैरों से मिट्टी खोदी, या जहां माल सामान चोरों ने छिपाया था वहां की मिट्टी उसने हटाई और कुत्ते ने और फिर जो सामान था सेठ को दिखाया। थोड़ी देर को खोदने पर सामान दिखने लगा, सेठ की खुशी का ठिकाना रहा, यानी सेठ तो बहुत खुश हो गया कि हाँ कितना कीमती सामान लुट गया था, सही सलामत इस कुत्ते की वजह से वापस मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा, यानी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया, यानी आकर्षित हो गया, यानी वो फिदा हो गया, क्योंकि वो कुत्ता इतना वफादार अपने मालिक की तरफ था, यानी ये अब उसका मालिक है तो उसकी भी वो उसी तरह मदद करता है। और ये घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे पर बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। यानी वो कुत्ते के गले में एक पट्टा बंधा था, उसमें एक चिट्ठी लिखकर बांध देता है। चिट्ठी में लिखते हैं कि कुत्ते भाई तुम जाओ, अब तुम्हारा जो रुपया पैसा था तुमने मुझे सुध समेत लौटा, तुम आज़ाद हो, मुक्त हो, अब तुम अपने मालिक बंजारे के पास जाओ। कुत्ता खुश होता हुआ दौड़ता हुआ चल अपने मालिक की जिस दिशा में मालिक गया था उसी दिशा में उसी रास्ते पर दौड़कर चलने लगा, दौड़ा दौड़ा भागे जा रहा था।
इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपये कमाए और सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी राह से आ रहा था। यानी सेठ का रुपया जो उधार लिया था गिरवी रखकर, वही रुपया वापस डबल करके लेकर आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारे व्यापार की वजह से बहुत सारे रुपये कमाए थे और इसीलिए उसी रास्ते पर वो लाखा बंजारा भी आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को देखा और अपनी ओर आते हुए, और वो गुस्सा हो गया, यानी नाराज़ हो गया कि हो ना हो ये कुत्ता वहाँ से भागकर आ रहा है, सेठ के पास ठिकाना नहीं है और इसीलिए आ रहा हो। सोचता इसने मेरी जबान काट ली, यानी मैंने जो सेठ को जबान दी थी कि ये कुत्ता जब तक मैं वैसे लौटा ना लूँ तब तक आपके पास रहेगा, अब ये जबान पर कौन मेरी भरोसा करेगा, यानी मेरा भरोसा तोड़ने का काम इस कुत्ते ने किया है, इसने बेवफाई की है, यानी धोखा दिया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं सेठ के पास किस मुंह से जाऊं और कहूँगी लो तुम्हारे रुपए। उसने आव न देखा न ताव, बस कुत्ते पर के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, यानी उसके हाथ में एक लाठी थी, लाकड़ी थी, उसी से प्रहार यानी वार कर दिया, आक्रमण अटैक कर दिया और मारना शुरू कर दिया। कुत्ता वहीं पर मर जाता, यानी आव न दिखा न ताव, यानी बिना सोचे समझे उसने कुत्ते के सिर पर लाठी मार दी। देखा और कुत्ता वहीं पर प्रहार करने के बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी थी, उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने को मेरे घर की चोरी की हुई माल सामान का वापस दिलवाया है, खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया है। यानी चिट्ठी में सारी बात लिखी थी कि क्यों उसको छोड़ा गया था। अब चिट्ठी पढ़ने के बाद लाखा बंजारे को बहुत अफसोस होता है, पछतावा होता है, लेकिन अब कुत्ता वापस जिंदा हो सकता नहीं था, क्योंकि उसने उसके सिर पर लाठी मारी थी, जिसके कारण कुत्ता वहीं पर मर गया था। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया, यानी चिल्ला चिल्ला कर वो बोल रहा था, रो रहा था, लेकिन अब कुछ हो सकता नहीं था। अगर वो कुछ सोचे समझ कर फिर ये बात करता तो कुछ बात बनती, लेकिन इससे पहले बिना सोचे समझे उसने वार कर दिया था, अब कुछ हो सकता नहीं था। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, यानी मरा हुआ कुत्ता का शरीर अपनी गोदी में लेकर वो फुट फुट यानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये समय निकल जाने के बाद अफसोस करना, पश्चाताप करना का कोई मतलब होता नहीं, हमें सही समय पर सोच समझकर काम करना चाहिए। उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है, यानी आज भी उस कुत्ते की वफादारी की याद में उसकी समाधि राधनपुर जिले के अंदर एक तालाब के किनारे, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही, यानी वो समाधि हर किसी को उस वफादार कुत्ते की कहानी सुना रही है। इस तरह ये पूरा चैप्टर एक कुत्ते की वफादारी के आधार पर दिया गया है, लेकिन हमें 3 बात सीखनी है। कुत्ते से वफादारी, यानी हमारा काम प्रामाणिकता से के साथ करना है, दूसरों की मदद करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है, और बिना सोचे समझे कोई काम कभी करना नहीं है, यानी आओ दिखाना ताओ, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना नहीं है। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी, यानी सही समय पर हमें अपना काम करना चाहिए।